ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप जिस तरह के प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, जिस तरह की दिक्कतों का आप सामना कर रहे हैं, जिस तरह के प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं, क्या इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाएंगे? ओके, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि आपके लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, पहले ये देखेंगे और उन चीजों से आप बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे या कैसे निकलेंगे। ओके, और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि इंसान बाहर नहीं निकलता है। बस डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसा है और टाइम कितना लगेगा। लेकिन फिर भी जब तक उस सिचुएशन से हम बाहर नहीं निकलते हैं तो हम होपलेस होने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद इस चीज से हम कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो बस इसी चीज का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप जरूर बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि टैरोट हमें बिल्कुल सही आंसर देते हैं, शायद इस चीज पे आपको ट्रस्ट हो और आपको मेंटली पीस मिले। ये यूनिवर्स का हो सकता है प्लान हो कि मेरे थ्रू आप लोगों को मैसेज मिले और आप लोगों को मेंटली पीस मिले, शांति मिले, एक तसल्ली मिले कि ये चीज टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इस चीज से आप बाहर निकल जाएंगे, ओवरकम हो जाएगा। इस वजह से हो सकता है कि मेरे इंट्यूशन ने मुझे ये गाइड किया है कि मैं आप लोगों के लिए ये इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आऊं कि जिस तरह के प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम्स से आप बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, फिर हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में सीरियस प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों ने अपना पाइल चूज कर लिया होगा। अब हम सबसे पहले पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखेंगे। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, पाइल नंबर 1 फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, मैं जरा 4 बैंड्स को क्लियर करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं। कुछ लोगों के इसमें पार्टनर होंगे और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई मदर फिगर है या फादर फिगर है। उनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है
कुछ लोगों के पार्टनर हैं या फिर कुछ लोगों के इन लॉज हो सकते हैं जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाइयां चल रही है, हो सकता है बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बातचीत बंद है और इस वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप रात रात भर रो रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। हो सकता है कि आपने इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है, इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं कि आपका सुख चैन सब चला गया है। हो सकता है कि आपको हेडेक भी होता हो, आपके सिर में दर्द भी होता हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन आपने ले लिया है। या फिर कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर भी और कोई एक फादर या मदर फिगर है, वो भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी और कोई मदर या फादर फिगर है, उनसे भी आपकी बात नहीं हो रही है, जिस वजह से आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी हो रखे हैं। आप अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, आपकी तो किस्मत ही खराब है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कभी चेंजेस नहीं आएंगे, आपकी लाइफ पूरी तरह से खराब है, आपको ऐसा फील हो रहा है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आपको सुसाइड कर लेना चाहिए, इतने निगेटिव हो गए हैं आप लोग। फ्रेंड्स, ये आपकी गलती नहीं है। कभी कभी लाइफ में इस तरह के सिचुएशंस आ जाते हैं जब इंसान को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तब उसके माइंड में इस तरह के थॉट्स आते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, ये वैसे हर किसी के माइंड में नहीं आ रहा होगा, हर किसी का इतना बुरा सिचुएशन नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर कोई इसी प्रॉब्लम को 100% इस सिचुएशन में स्टक है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम होगा जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं भी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। उन्होंने बहुत ज्यादा टेंशन ले लिया है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो चाह रहे हैं कि लाइफ में चेंजेस आए, जिंदगी बदले, बदलाव आए। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, ये चीज मैं देख सकती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, इंसान को होपलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी है। आप सोचेंगे कि हर दिन एक जैसा हो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कभी बहुत ज्यादा खुश हैं तो भी आप सोचिए कि ये समय भी बदलेगा, और आप बहुत ज्यादा निराश हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं अपनी लाइफ से, आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कुछ नहीं है मेरे लिए, तो भी आपको ये चीज समझना चाहिए कि ये समय भी गुजर जाएगा, कल फिर से आना है। हमेशा समय ऐसा ही नहीं रहेगा। अगर प्रॉब्लम से परेशान होकर हर कोई सुसाइड करने लगे ना फ्रेंड्स, तो शायद से इस पृथ्वी पे एक भी इंसान बचा नहीं रहेगा। जरा आप नजरें खोल के अपनी चारों ओर देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि हर इंसान परेशान है, हर इंसान परेशान है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, और हर किसी को स्ट्रांग बनना पड़ता है। सुसाइड वही करते हैं जो कमजोर दिल के होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी का जो चक्र है वो यहीं नहीं रुकने वाला।
अगर हमने सुसाइड कर लिया तो फिर से हमें बर्थ लेना ही लेना है, हमारा फिर से जन्म होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने सुसाइड कर लिया तो ये चीज यहीं स्टॉप हो जाएगी। और ये कर्मास होते हैं हमारे, अच्छे या बुरे। तो अगर उस चीज को आप फेस कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो समझिए आपके जो बैड कर्मास थे वो कट हो गए। और सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इंसान जब पैदा होता है, जब जन्म लेता है, वो चलना सीखता है और कितनी बार गिरता है, कितनी बार गिरता है। अगर वो बच्चा उस चोट से डर जाए तो क्या वो कभी भी चलना सीखेगा? वो लाइफ में आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो आप लोगों की सिचुएशन भी मुझे कुछ इसी तरह की दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं, लेकिन चलना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। अभी आपके पैरों में वो जोर नहीं है, लेकिन कल को आप एक रफ्तार से दौड़ सकते हैं। लेकिन उस लिए आपको स्टेप्स कंटिन्यू आगे लेने हैं। आप गिरेंगे भी, संभलेंगे भी, गिरेंगे भी, संभलेंगे भी। तो ऐसे टाइम आते रहते हैं हमारी लाइफ में जब हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और अगर हमने इस जन्म में उस चीज को पूरा नहीं किया तो फिर हमें अगले जन्म में उस चीज को फेस करना ही पड़ता है। तो इसीलिए डिसअपॉइंट नहीं होना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बस ये सोचिए कि हो सकता है ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है, और सारे कर्म तो मैंने बुरे नहीं किए होंगे, आगे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर आएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों के लिए ये बता दूं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपकी लाइफ से जाएगा या नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और जाएगा, 100% जाएगा। बिकॉज एज अ टैरो कार्ड रीडर आई नो कि किसी की जिंदगी ऐसी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स परमानेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर समय बुरा आता है तो अच्छा भी आता ही आता है। अगर बुरे समय को कोई नहीं बदल सकता तो अच्छे समय को भी आने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों से आप परेशान हैं, किसी एक दो लोगों से नहीं। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो मुझे इसमें ज्यादातर दिखाई दे रहा है कि आप अपने इन लॉज से परेशान हैं। आप अपने इन लॉज से परेशान हैं। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप बिल्कुल ही अकेले हो गए हैं। आप बिल्कुल ही अकेले हो गए हैं, आपके साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली में मेंबर्स कम हैं, आपके फैमिली मेंबर्स बहुत सारे हैं, आपके रिलेटिव्स बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आप अकेले हैं। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको कि कोई तो ऐसा न्यूज आपको मिल सकता है, कोई ऐसा समाचार मिल सकता है, या फिर जिस पर्सन का आप इंतजार कर रहे हैं उस पर्सन से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, उस इंसान से आपकी बातचीत हो सकती है। जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं, उस इंसान से आपकी बातचीत हो सकती है। और वो बातचीत इतनी अच्छी होगी कि आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे। दोनों का रिलेशनशिप मुझे फिर से बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ही प्यार भरा रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर। कितना टाइम लगेगा इसमें मैंने टाइम पीरियड नहीं निकाला है फ्रेंड्स कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों की बातचीत होगी, एक दूसरे से आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफी सेटिस्फैक्शन मिलेगा।
प्यार बढ़ेगा, रिलेशनशिप में मिठास आएगी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए कि आपको कुछ गिफ्ट भी दिया जाए या आप गिफ्ट करें। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है। ओके, हो सकता है अगर आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं कर रहे थे, अपनी बातों को आपसे छुपा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। या तो आपको गिफ्ट दे सकते हैं जो कि उन्होंने आपके लिए बचा रखा है, संभाल रखा है, छुपा रखा है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकता है। या तो उन्होंने आपके लिए जो गिफ्ट छुपा रखे हैं, जो बचा के उन्होंने रख रखा है, या तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर गिफ्ट्स की बात नहीं है तो वो आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं जो कि उनके मन में चल रहा है, उन्होंने लेकिन आपसे वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है, अगर बातचीत ही नहीं है, अगर वो आपसे बात ही नहीं करे तो ऑफकोर्स फिर वो आपसे अपनी फीलिंग्स को कैसे शेयर करेंगे। तो मुझे इन फ्यूचर ये चीज दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपको काफी हैप्पीनेस फील होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आप लोगों के बीच बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है और कुछ चीजों का लेन देन भी हो सकता है, मे बी। ओके, पॉइंट नंबर 1, तो आप इस स्ट्रेस से बाहर निकल जाइए। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जिंदगी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। कितना भी बड़ा, कितना भी बुरा समय आए, लेकिन जब अच्छा टाइम नहीं रुकता है तो क्या बुरा टाइम रुकेगा? नहीं फ्रेंड्स, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समय का चक्र है, ये चलता ही रहता है, ये बदलता ही रहता है। घड़ी की सुई हमेशा एक ही टाइम पे नहीं रुकी हुई होती है। उसका फिक्स है कि उसको मूव करना ही है, उसको घूमना ही है। तो समय का भी कुछ ऐसा ही खेल होता है जिससे कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट हमें उस चीज के लिए स्ट्रांग बनना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। ओके, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप जितना अकेलापन महसूस कर रहे थे वो अकेलापन दूर जा रहा है, आप काफी सेटिस्फाइड होने वाले हैं। आपकी बातचीत हो सकती है अपने पार्टनर से, अपने इन-लॉज से। ओके, पॉइंट नंबर 1, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पायल नंबर 2। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। पायल नंबर 2। फ्रेंड्स, इसमें मुझे 2 तरह का सीन दिखाई दे रहा है। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर्टी या फिर आपका फाइनेंस, पैसे,
इन चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सब किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। ये लॉस आपका किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका ये लॉस हुआ है और किसी अपनों ने ही किया है। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, करियर, इन सब कुछ से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा। हो सकता है कि पैसों से रिलेटेड आपके साथ कोई चीटिंग की गई हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके साथ कोई चीटिंग की गई हो, आपके साथ धोखा हुआ है और ये धोखा आपके अपनों ने ही किया है, आपके रिलेटिव ने किसी ने किया है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं। किसी अपने ने ही ठगा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसमें से प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप का भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना पड़ा हो। देखिए फ्रेंड्स, आप अपनी तरफ से ज्यादा अपनी तरह से ले लीजिए अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट ज्यादातर तो मुझे यहाँ पे फाइनेंस और प्रॉपर्टी का ज्यादा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपको बेदखल कर दिया गया हो, आपके साथ धोखा किया गया हो। फ्रेंड्स, इस दुनिया में बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। पॉजिटिव लोग बहुत ही कम दिखाई देते हैं। लोग लालच में आकर पता नहीं क्या कर बैठते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। उन्हें ये दिखाई देता है कि हमने किसी से चीटिंग कर ली, किसी को धोखा दे दिया तो हम फल फूल जाएंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी को चीट करके, आप किसी को धोखा देकर खुश हो जाएं। ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस दिल से जो बददुआएं निकलती है ना फ्रेंड्स, वो जलाकर राख कर देने की कैपेसिटी रखती है। इंसान जब हेल्पलेस हो जाता है, इंसान जब मजबूर हो जाता है, जब वो कुछ नहीं कर पाता, जब वो देखता है कि मेरे साथ चीटिंग हो रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे साथ धोखा किया गया है, जब उसे इस चीज का पता लगता है ना, तो उसके आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो उन धोखेबाजों की सारी खुशियों को बर्बाद करने की कैपेसिटी रखता है। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको बाहर निकाला गया है, या फिर आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया है, या फिर फाइनेंशियली आपके साथ चीटिंग की गई है, तो आपके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं ना, इन आंसुओं की वजह से वो लोग भी अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो अगर आप रो रहे हैं तो प्लीज रोइए मत। मैंने पहले ही कहा है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और इसी वजह से मैं ये कार्ड रीडिंग कर रही हूं आज, कि क्या आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। हाँ जी, फर्स्ट कार्ड ही काफी पॉजिटिव आया है, हार्ड वर्क।
चलिए इसमें हम निकाल रहे हैं कि आप कैसे कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, कार्ड तो पॉजिटिव है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। अगर आपके साथ चीटिंग हुआ है, अगर आपके साथ धोखा हुआ है, तो आप इस धोखे से बाहर जरूर निकलेंगे। बट उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको बैठकर देखना नहीं है, आपको सिर्फ देखते नहीं रहना है, आपको एक्शन लेना है। आपको एक्शन लेना है बहुत सोच समझकर, दिमाग लगाकर आपको एक्शन लेना है और आपको आगे बढ़ना है। इस चीज के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तुरंत नहीं होगा ये काम। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपके साथ कोई छोटी मोटी चीटिंग नहीं की गई है और वो भी किसी एक ने नहीं किया है। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है इसमें। कम से कम 3 लोग हैं मिनिमम, उससे ज्यादा जितने हो, लेकिन कम से कम 3 लोग हैं जिन्होंने आपके साथ ये धोखा किया है। तो इसीलिए आपको बहुत सोच समझकर स्टेप्स लेने हैं, बहुत दिमाग लगाकर आगे बढ़ना है। आपको काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा इस चीज के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी के हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी, किसी के मदद की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए देखिए फ्रेंड्स, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप मैनिफेस्टेशन भी कंटिन्यू रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए इस चीज के लिए। और कुछ लोगों के लिए देखिए, अगर प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड चीज है तो आपको हो सकता है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना भी पड़ सकता है इस चीज को पाने के लिए। आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मेरा ध्यान बार बार चाबी पे भी जा रहा है। देखिए, अगर आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड चाबी से अगर कोई चीज है ऐसी, सबके लिए नहीं बोल सकती हूं, बट कुछ लोगों के लिए अगर चाबी से रिलेटेड कोई चीज है तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों मुझे ये बार बार की दिखाया जा रहा है। तो अगर आप लोगों के लिए हो सकता है तो आपको कोर्ट की भी हेल्प लेनी पड़े, तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। आपको सोचने की जरूरत है इस चीज के लिए। थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, बट कंटिन्यू आपको इस चीज के लिए वर्क करना पड़ेगा। कंटिन्यू आपको इसमें एफर्ट लगाते रहना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो ये चीज आपके हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि आपके साथ गेम खेला गया है, किसी एक ने नहीं खेला है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आपने छोड़ दिया ना फ्रेंड्स, तो ये चीज आपके हाथ से चली जाएगी। तो इसीलिए आपको भी अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, आपको भी अपना ब्रेन यूज करना है और फिर आपको स्टेप्स आगे लेने हैं।
फिर आपको कदम आगे बढ़ाना है। और कंटिन्यू एफर्ट लगाना है इस चीज में। चलिए कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है ना, हो सकता है कि या तो वो लोग अपनी बातों को छुपा रहे हैं और झूठ झूठ आपको प्यार दिखा रहे हैं। हो सकता है कि वो लोग अपनी बातों को छुपाने के लिए आपको झूठ झूठ प्यार दिखाया जा रहा है, आपके साथ प्यार जताया जा रहा है, जो कि सच्चाई नहीं है, जो कि सच्चाई नहीं है। इस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना होगा, बहुत ज्यादा मेहनतें करनी होगी फ्रेंड्स। दिस इज नॉट वेरी इजी, बहुत आसान नहीं होगा ये। पहले तो आप डिसअपॉइंट होंगे, आपको सबसे पहले इस दुख से बाहर निकलना है। मैं आपको ये भी बता दूं, सबसे पहले तो आप इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए। जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग किया है, धोखा किया है, इस सैड एनर्जी से पहले आप बाहर निकलिए, आप हिम्मत जुटाइए। और जब आप इस चीज से बाहर निकल जाएंगे तो आपकी जीत निश्चित है, आप सब कुछ को बैलेंस कर लेंगे। आपको भी उनके साथ स्टार्टिंग में फाइट नहीं करनी है, आपको भी स्टार्टिंग में उनको ऐसा ही दिखाना है कि आप उनके साथ प्यार से ही हैं, बट आपको भी माइंड गेम खेलना है स्टार्टिंग में। आपको इस सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकल के अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए आपको भी स्टेप्स लेने हैं और बहुत सोच समझकर आपको जिंदगी में कदम आगे बढ़ाना है। आपको अपनी लाइफ में स्टेप्स आगे लेने हैं। आपको भी पहले इन लोगों के साथ प्यार से ही पेश आना है। आपको भी अपनी बात को छुपाने की जरूरत है, पहले इनके साथ प्यार से ही पेश आइए। फिर आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, आप अपनी जिंदगी को बैलेंस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपके साथ बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं समझ सकती हूँ इस चीज को, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन इन धोखेबाजों को समझ में नहीं आता है। कोई नहीं, कुछ दिनों बाद मैं फिर से कर्मा के लिए कार्ड निकालूंगी, फिर आपको पता लगेगा कि जिन्होंने आपके साथ ये किया है उनके साथ क्या होगा। क्योंकि यूनिवर्स हम भले किसी को देखें या ना देखें, लेकिन यूनिवर्स को सब दिखाई देता है और सब समझ में आता है। जो अच्छा करता है उसे भी उसका 10 मल्टीप्लाई करके मिलता है।
10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। और जो बुरा करता है उसके साथ भी यही कहानी है। तो जिस किसी ने भी आपके साथ, जिन लोगों ने भी ये किया है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा घटिया काम किया है। उन्हें नहीं पता है कि उन्हें अपने इन कर्मों के लिए कितना बड़ा कर्मों का भुगतान करना पड़ सकता है। इन चीजों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इन लोगों को, तभी इन्होंने इतना बड़ा गलत काम किया है आपके साथ। देखिए, अगर थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है तो भी आपको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आपको हेल्प लेने की जरूरत है। मैनिफेस्टेशन कर सकते तो मैनिफेस्टेशन भी कीजिए, और अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाइए। ओके, पाल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।